जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत चैप्टर के बारे में, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इससे जो विगत कई वर्षों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आज हम लोग बात करेंगे विद्युत चैप्टर के इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसका पहला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या? विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। कहता है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए युक्त होता है। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हम लोग इसको देखते हैं। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको जोड़ेंगे। आर बराबर R1 कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। आर बराबर कितना हो जाएगा? 6 ओम। कितना? आर बराबर 6 ओम। हम लोग देखते हैं आर बराबर 6 ओम। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पे, 6 ओम। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। कहता है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? किसका मान अचर रहता है? तो इसमें ताप और दाब, किसका? ताप और दाब दोनों का मान क्या रहता है? अचर रहता है। हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है इसका सही ऑप्शन? आंसर नंबर बी, आई स्क्वायर, आई आर स्क्वायर। कौन सा? आई आर स्क्वायर। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, वोल्ट। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। इसका कौन सा है? प्रतिरोध क्या होगा? 484 ओम। हम लोग इसको देखते हैं बना करके कैसे बनेगा। 484 ओम। कहता है कि P बराबर क्या होता है? P बराबर फार्मूला है, P बराबर फार्मूला है आई भी। क्या है P बराबर फार्मूला? आई भी। लेकिन हम लोग ओम के अनुसार से पढ़े हैं V इजकल टू आई आर। यहाँ से अगर हम लोग आई के मान निकालते हैं तो आता है क्या? V बटा आर। यहाँ हम लोग देखेंगे, इसमें रखेंगे किस आई के मान, तो P इजकल टू हो जाएगा V स्क्वायर बटा आर। हम लोग का V पता है, V है 220 वोल्ट। कितना? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट के होल स्क्वायर बटा 100। 220 वोल्ट का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 484 पे कितना जीरो? 4 जीरो बटा कितना हो जाएगा? बटा हो जाएगा 100। कितना? बटा हो जाएगा कितना? इसके नीचे बटा में अगर बात करें तो हो जाएगा 100। नीचे हो जाएगा 100। काटेंगे इसको तो 2 जीरो से क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। कितना बचेगा? 484 ओम। कितना बचेगा? 484 ओम। ऑप्शन नंबर इसका कौन था? इसका ऑप्शन नंबर बी। इसका कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही था। कितना था? ऑप्शन नंबर बी, 484 ओम। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस तापमान पर पिघलता है? टंगस्टन किस तापमान पर पिघलता है? इसका सही आंसर है 3500 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस पर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? इसमें से पारा है और अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक कहते किसको है? वो ऐसा जो चालक से ज़्यादा, चालक से कम और जो चालक नहीं है उससे ज़्यादा जिसमें धारा प्रवाहित होता है उसको क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। आगे विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है? वोल्ट। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं वोल्ट बटा एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट बटा एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? वोल्ट बटा एम्पियर ओम प्रदर्शित करता है। क्या? वोल्ट बटा एम्पियर ओम को प्रदर्शित करता है। किसको? ओम।
हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। आगे की ओर बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे, 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। क्या, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रतिरोध का मात्रक होता है अथवा प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है तथा प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। हम लोग देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश कार्य करता है। कितना, 2 कूलम। कहता है कि 12 वोल्ट विभवांतर दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। कितना कार्य होगा, हम लोग को क्या निकालना है, कार्य निकालना है। कितना कार्य होगा, 24 जूल। कितना हो जाएगा, 24 जूल का कार्य। कितना, 24 जूल। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं फार्मूला। क्या पढ़े हम लोग, इसका फार्मूला पढ़े हैं। इसका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। इसका होता है W बराबर, इसके अगर डिस्कशन करें तो इसका W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है, W बराबर होता है क्यू भी। क्यू पता है, क्यू कितना है, क्यू है 2 और भी कितना है, भी है 12। 12 दूना कितना हो जाएगा, 24। 24 जूल। क्योंकि हम लोग कार्य को किस में नापते हैं, जूल में। हम लोग अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कहता है कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाए तो परिपथ में धारा होगा। क्या होगा, परिपथ में धारा होगा। यदि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को 12 वोल्ट से जोड़ा जाए तो पहले हम 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ना है। लिखेंगे R बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 6 ओम। ये क्या है, R निकल गया। भी पता है, भी हमको पता है, भी कितना है, भी हमारा है 12 वोल्ट। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा V बटा R। I बराबर कुछ होता है V बटा R। तो V कितना है 12 और R कितना है 6। कटेगा कितना बार में, 2 बार में। आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। इसका होगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है। इसमें गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम लोग शुरू बार में ही चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रॉन, विद्युत चैप्टर में किसको पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन को पढ़ना है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस में, कुंडली में। किस में, कुंडली में नहीं होता है। धन और ऋण का चिन्ह कुंडली में नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी चालक से 2 मिनट तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर आवेश का मान होता है। किसका, आवेश का मान। हम लोगों ने इसको पढ़ा है। आवेश को मान निकालते हैं। आवेश का मान निकालने के लिए हम लोग पढ़े हैं आई बराबर कौन सी फॉर्म में पढ़े हैं, क्यू बटा टी। हमको आई पता है, आई कितना है, आई है 1 एम्पियर। और हमको टी पता है, टी कितना है, 2 मिनट। 2 मिनट इंटू सेकेंड में बदलेंगे तो 120 सेकेंड। कितना, 120 सेकेंड। धारा 1 एम्पियर। अगर हम यहाँ क्यू का निकालेंगे, क्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, आई इंटू टी। आई कितना, 1 इंटू 120 बराबर कितना हो जाएगा, 120 कूलाम। कितना, 120 कूलाम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 120 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, 120 कूलाम। हम लोग आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। धारा का मान मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। इसमें 20 का सही आंसर है एमीटर। कौन सा, एमीटर। हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। इसमें विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? 21 नंबर क्वेश्चन में विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। हम आगे देखते हैं। एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 के बीच 20 विभाग का एक अल्पतांक होता है। अल्पतांक होता है। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, 0.1। कितना? 0.1 एम्पियर। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। कहता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 24 क्वेश्चन नंबर। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर धारा का मान होता है। किसका? धारा का मान होता है। कहता है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को हम लोग देखें। आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2। R1 कितना है? R1 है 1 प्लस 2 बराबर कितना ओम हो जाएगा? 3 ओम। हमको पता है V कितना है? V बराबर है 6। V बराबर कितना है? V बराबर है 6। हमको R निकल गया, R आ गया है 3 और V पता है V बराबर कितना है? 6। हमको निकालना है I बराबर फॉर्मूला को चलता है V बटा R। V कितना है? 6 बटा R 3। काटेंगे 2 बार में कटेगा। आंसर आएगा 2 एम्पियर। कितना? 2 एम्पियर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार। विद्युत बल्ब का क्वेश्चन किससे बना होता है? टंगस्टन से। किसका? टंगस्टन से। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 220 वोल्ट प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को ही बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट किसको बोलते हैं? जो दिशा को बदलता है। किसको? दिशा चेंज करने वाली धारा को बोलते हैं, जो दिशा को चेंज करता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर 100 वाट का विद्युत बल्ब 225 वोल्ट पर विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। हम लोग इसको देखते हैं। हम लोगों ने बात कर रखा है P बराबर किसका? P बराबर होता है आई भी। हम लोग यहाँ से I का मान निकालेंगे। I का मान क्या हो जाएगा? V बट यहाँ से आएगा P। क्या हो जाएगा? P बटा V। क्या होगा? P बटा V हो जाएगा। I के मान P इजकल टू होता है आई भी। तो अगर यहाँ से हम लोग I के मान निकालें तो क्या हो जाएगा? P बटा V। P पता है, P है कितना? 100। P हमको पता है 100 है और V कितना है? 250। काटेंगे 1 0 से 1 0 कटेगा। क्या होगा? 1 0 से 1 0 काटेंगे 5 से। 5 दूना 10, 50 25 आएगा 2/5। 2/5 को अगर भाग देंगे तो आएगा 0.4। कितना? 0.4। इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? 0.4। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है 1 कूलम विद्युत आवेश में कितना प्रोटॉन होता है? प्रोटॉन अगर बात करेगा तो इसका प्रोटॉन होता है 1.6 × 10 के पावर -19। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो वो भी होता है 1.6 × 10 के पावर 19, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मात्रा बराबर होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो उसका मान एक और होता है। उसका मान होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर मान पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है ऑप्शन नंबर सी भी, 6.025 × 10 के पावर 18। कितना? 6.25 × 10 के पावर 18। हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी चालक के प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इसमें विद्युत का सुचालक है कौन? इसमें विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट। बाकी सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन ये सब सुचालक नहीं। इसका सुचालक कौन सा है? ग्रेफाइट। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका? वोल्ट का। ये क्वेश्चन पीछे हम लोग कर चुके हैं। विभवांतर नापने किसका प्रयोग करते हैं?
वोल्ट का प्रयोग करते हैं। हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 31-32 है क्वेश्चन नंबर। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान बताना है। किसको? प्रवाहित धारा का मान बताना है। हम लोग यहाँ पे देखे हैं, हम लोग अभी बात किए थे कि होता है Q कितना, अगर हम लोग देखें तो Q/T बराबर क्या होता है I, जिसमें हमको पता है Q कितना है, Q है 120 और I नहीं T पता है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो एक जीरो कटेगा 2 आएगा, I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना? I बराबर 2 एम्पियर। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी। इसका सही कौन सा है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वोल्ट कहलाता है। वोल्ट किसको कहते हैं? जूल पर गुलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। जूल पर गुलाम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है। किसका? फिलामेंट का प्रतिरोध बताना है। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? फिलामेंट का प्रतिरोध निकालते हैं। आर होता है किसी चीज़ का प्रतिरोध। आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? आर बराबर होता है V/I। V हम लोग को पता है, V है 220, I है 1 एम्पियर। 1 से भाग देंगे 220 रहेगा। आर बराबर कितना हो जाएगा? 220 ओम। कितना? 220 ओम। इसका सही आंसर क्या होगा? 220 ओम। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर 220 ओम। हम लोग आगे बढ़ते। कहता है किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतका 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? जब इसके 110 वाट पर चलाएंगे तब इसके द्वारा युक्त शक्ति कितना होता है? हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि आर बराबर क्या होता है? आर बराबर एक फॉर्मूला देखे थे हम लोग, V²/P। ये कैसे आया था? ये आया था P बराबर IV से, जिसमें हम लोग निकाले थे I के मान ओम्स लॉ से रखे थे V/R गुने V। तब यहाँ से क्या आया था? V²/R। किसके बराबर था? ये P के बराबर था। जब यहाँ से मान रखे तो आया क्या? V²/P R बराबर। तो यहाँ पे अगर R की बात करें तो R हो जाएगा 448। R कितना हो जाएगा? R अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो R के मान आएगा 484। कितना मान आएगा? R के मान आ जाएगा हम लोग को 484, क्योंकि हम लोग पिछले निकाल चुके हैं। 484 ओम आएगा R के मान। हम लोग P निकालेंगे। P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा V²/R। V² कितना? 110। 110 इंटू 110 बटा 484। हम लोग इसको डिवाइड करते हैं कितना से? 11 से अगर लगाते हैं 10 बार में लगेगा। 11 से काटेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर काटेंगे 10 बार में, फिर काटेंगे कितना बार में? फिर 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 बार में। ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा कितना? नीचे हो जाएगा बटा 4। 100 से 4 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 25। P बराबर कितना आ जाएगा? 25 वाट। P बराबर कितना है? 25 वाट। P कितना है? 25 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भाग में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम यानी समानांतर श्रेणी में संयोजित करने पर इसका संयोजकता का तुल्य कितना होगा? तुल्य R है तो R/R' क्या होना चाहिए? R/R'। R/R' का मान क्या होगा? R/R' का मान क्या होगा? R/R' का मान होगा 5। अगर इसको हम लोग निकालने की बात करें तो R/R' कहता है कि पार्श्वक्रम मतलब होता है समानांतर श्रेणी में। तो समानांतर श्रेणी में होता है 1/R'।
बराबर लिखेंगे 1/R1, R1 नहीं R ही रहने देते हैं, 1 बटा क्या 1/R प्लस 1/R+5, 5 टुकड़ा में बांटते हैं तो 5 टुकड़ा लिखते हैं, कितना हो गया 5। अगर एलसीएम लेंगे सब का तो R हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे होगा R/R', इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा R/R'। इसी का अनुपात पूछा है, कितना हो जाएगा 5। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है, टंगस्टन से। हम लोग इसको 2 बार कर लें, किससे बना होता है टंगस्टन। कहता है R ओम प्रतिरोध N प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R/N, क्या हो जाएगा R/N। कहता है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा के बीच होता है, प्रवाहित धारा I होगा, यानी I के बीच संबंध होता है। क्या संबंध होता है, इसका संबंध होता है ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन नंबर सी, R इज बराबर V/I। क्या होता है R बराबर V/I। कहता है ओम के नियम का गणितीय रूप होता है, ओम का नियम का गणितीय रूप होता है। इसका सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। इसका सही कौन सा गणितीय, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, कुंडली को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, क्वेश्चन नंबर 41। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, R=V/I। यहीं पर R=V/I। कहता है ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, ओम के नियम कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसको, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I को होना चाहिए। इसका सही कुछ हो जाएगा V समानुपाती है किसका, I का। V ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती है किसका, I का। तो कहेगा कि V बराबर क्या होगा, अगला है ओम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR। क्या V बराबर IR, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 से कौन सा होगा, V बराबर IR, V बराबर IR, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन 41 कह रहा है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। कितना, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R बराबर होता है R1 + R2। R1 का मान है 10 ओम और R2 का मान है 20 ओम, जब दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 30 ओम। कितना, 20 ओम है, आएगा कितना 30 ओम आंसर। R बराबर कितना आएगा 30 ओम, 30 ओम इसका है आंसर। R बराबर कितना 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से। आगे हम लोग बात करते हैं किसी उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, किस में, इसको और हम पिछले बात करते हैं कुंडली में। एक और क्वेश्चन हम लोग को पीछे मिल चुका है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध बताइए। इसका फिलामेंट का प्रतिरोध बताइए। तो फिलामेंट के प्रतिरोध हम लोग निकाले थे R बराबर किसके बराबर, R बराबर फिलामेंट का प्रतिरोध। हम लोग R बराबर देखें, R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। V है कितना 220 वोल्ट, I कितना है 2 एम्पियर, 2 से काटेंगे कितना बार में 110 आएगा, R बराबर 110 ओम। कितना 110 ओम। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 110 ओम, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आगे की ओर बात करते हैं, कहता है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। किसका, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। रिक्त स्थान को पूर्ति करने में कहा है कि पहला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति, किसका, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है विद्युत शक्ति का मात्रक, वाट। पहला क्या हो जाएगा वाट। दूसरा क्वेश्चन का है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। क्या, ओम। तीसरा क्वेश्चन का विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर। तीसरा का क्या हो जाएगा एम्पियर, एम्पियर। तीसरा का एम्पियर। चौथा क्वेश्चन कौन सी कर रहा है, चौथा क्वेश्चन क्या है विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है,
विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चौथा का कौन सा हो जाएगा? वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, जिसको लिखते हैं ओम, ये सिंबल है, इसको लिखते हैं ओम। कह रहा है छठा क्वेश्चन, विद्युत धारा मापने के लिए युक्त होता है। विद्युत धारा मापने के लिए युक्त होता है ए मीटर। कुछ विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर, एम्पियर नहीं, ए मीटर। कह रहा है विभवांतर मापने के लिए युक्त होता है। विभवांतर नापने के लिए किसको? वोल्ट मीटर। किसको? वोल्ट मीटर। किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है विद्युत ऊर्जा जिस दर से क्षय अथवा व्यय होती है, जिस दर से क्षय अथवा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? जिस दर से क्षय अथवा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। कुछ कहते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक है kWh। और 1 kWh बराबर कितना होता है? 3.6। कितना? 3.6 इंटू 10⁻⁶ होता है। यही हम लोग का घर में आता है, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। कहता है किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉन की धारा खाली स्थान की रचना करती है। किसकी रचना करती है? विद्युत धारा की। किसकी? विद्युत धारा की रचना करती है। विद्युत धारा की। हम लोग आज बात किए विद्युत चैप्टर के बहुमूल्य प्रश्न के ऊपर, जो विगत कई वर्षों में पूछ चुका है। कितने? विगत कई वर्षों में पूछ चुका है। आज हम लोग बात की उसके ऊपर। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, जो विगत कई वर्षों में पूछ चुका है। अगर आप लोग सहमत होंगे, इससे देखे होंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे छूटेगा नहीं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद।